स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जयशंकर सेड इंडिया विल गो इन पीओके सून फॉर विजिट। तो जयशंकर साहब जाने वाले हैं या हम आम आदमी जाने वाले हैं? तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। और जयशंकर साहब ने कहा है तो कुछ बड़ा ही होगा, ये तो पक्का होता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करेंगे आपको पसंद जरूर आएगा वीडियो, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। और आखिरी प्रश्न, हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं? सवाल हुआ कि हम पीओके घूमने कब जा सकते हैं। ये कैसा सवाल है, ये किसने किया है और इसका जवाब डॉक्टर जयशंकर ने क्या दिया? जो नहीं, पहले भी कुछ बातें रखी थी कि मुझे लगता है कि कि अगर नहीं सर, मैं देखिए मेरा अनुभव है कि मैं पिछले मुझे विदेश सेवा में 41 साल, तो हम चाहेंगे कि ये खासकर युवा पीढ़ी में ये माइंडसेट जो है कि अपने कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशंस पे वो गर्व करें। सवाल तो किए गए, लेकिन ये कैसा सवाल था? एक सवाल ये किया गया कि हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं। अरे कैसा सवाल है ये, क्या पूछ रहे हैं आप? और आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं वो जो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर जो भी है, उन्होंने जो ये सवाल किया, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि ये क्या सवाल है। लेकिन भारतीय जा रहे हैं, इंडियन जा रहे हैं। अगलों ने सिस्टम ऐसा बनाया है, कशिश पैदा की। इसी को कहा जाता है नेशनलिज्म, इसी को कहा जाता है लेगेसी, इसी को कहा जाता है किरदार साजी, इसी को कहा जाता है कपड़े सस्ते पहन लेना, सस्ती गाड़ियों में चढ़ लेना, लेकिन कहना मैं भारतीय हूं, मैं भारत को आगे लेके जाऊंगा। अद्वितीय एलवन ऐसे नहीं चला गया, थूका नाल नहीं भेजा होना चाहते हो सूरज पे, वो उसके पीछे टेक्नोलॉजी लगी है। बात उन्होंने कही है कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर पे जुल्म कर रहा है और हम इस जुल्म को देख रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए, उन्होंने कहा हमने कभी जम्मू एंड कश्मीर पे जुल्म नहीं किया है, हम अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारत में तो बहुत ज्यादा फौजें हैं कश्मीरियों को जो परेशान करती हैं, हमारे यहाँ तो कोई फौज नहीं है, हम कैसे परेशान कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। तो दोस्तों, जयशंकर साहब से एक भारत के ही व्यक्ति ने क्वेश्चन कर लिया कि पीओके तो हमारा है हिस्सा, लेकिन हम उसमें जा कब सकेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, क्योंकि वो तो पाक के ऑक्यूपेशन में। तो जयशंकर साहब ने कहा कि भाई हम जा सकेंगे, बस भारत के युवाओं को ये याद रखना है कि पीओके हमारा ही हिस्सा है, और बहुत जल्द जब वो भारत का हिस्सा हो जाएगा, यानी भारतीय सेना वो अवैध कब्जा पाकिस्तान का छुड़ा लेगी, तो हम उसमें जरूर जा सकेंगे। अब दोस्तों, इतना बोल्ड क्वेश्चन और इतना बोल्ड आंसर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया को जो मिर्ची लगी है वो आप लोग देख ही सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान मीडिया जल रहा है, तो दूसरी तरफ वो ये मान भी रहे हैं कि भाई भारत ने तो अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करके दिखा दिया। आज कश्मीर में वो देश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। वो देश वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे जो कहते थे भारत का तो हिस्सा है ही नहीं कश्मीर। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कर दिया, तो पीओके बहुत जल्द भारत में फिर से विलय हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। और पाकिस्तानियों की जलन तो भाई आप लोगों के सामने जल के राख हो गए जब ये क्वेश्चन पूछा गया। हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं? अब उन्होंने जो ये सवाल किया है कि हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं, तो भाई देखें आपके कश्मीर में कैसी तरक्की हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है वहां पे यूएई की कंपनीज आके, एमआर कंपनी ने क्या क्या कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडियन कश्मीर में वहां पे आ रही है, जम्मू कश्मीर में। तो वहां पे तो आप G20 की समिट करा रहे थे, तुसी घूमने के लिए उधर जाना है, यानी तुसी सैर करने वास्ते जाना है पाकिस्तान नाल, है पीओके जाना है तुसी। तो वैसे जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पे करवा रहे हैं, डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो ये क्या बात हुई? आप जम्मू कश्मीर घूमने जाएं, वहां पे डल लेक और कैसी कैसी झीलें, कैसी खूबसूरत जगह है जी, कमाल की कश्मीर जन्नत नसीब जो बोला जाता है। तो उत्थे जाओ, तुसी की करन जाना पीओके, मैंने दसो। अच्छा देखिए, हम ये जो सवाल है ना, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या दिया। इसके जवाब पे उन्होंने बहुत मर्तबा पूछा, यानी जब सारे उनके जवाबात खत्म हो गए तो उसके बाद उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि वो आपसे एक सवाल ये किया गया है कि हम कब जा सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। तो डॉक्टर जयशंकर के इस जवाब से हम क्या नतीजा खस करें, हम क्या सोच सकते हैं?
आप ये सोच सकते हैं कि कोई गल नहीं, सत्ती खैर है, कोई मसला नहीं है, ऐसे ये तो उन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है, एम छोड़ा हुआ है। वो कह देते हैं कि वो जब काकड़ साहब बोलते हैं तो वो कहते हैं अच्छा, फिर इनकी जो है ना दुखती रग एक ही, अगर इनको बोल दो हम पीओ के घूमने कब जा सकते हैं। तो मसला ये है कि अच्छा, इससे वैसे दूसरा आप डॉक्टर जयशंकर के चुप रहने पर एक और जवाब भी आप अखज कर सकते हैं, और वो ये है कि खामोशी नीम रजामंदी होती है। तो ये नीम रजामंदी या रजामंदी तो कहीं नहीं है। तो हमने कहा कि भाई इसका जवाब क्यों देगा, क्या कोई, अब देखें एक आम बंदे ने सवाल किया है तो जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता कि दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दे। तो वो काकड़ साहब, हम जो वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, वो बेस्ट बंदे हैं इसका जवाब देने के लिए। आपको पता है वो तो इस तरह के शोशे वोशे छोड़ते रहते। तो पता ही चला, मैंने ढूंढने के लिए कि क्या काकड़ साहब ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो पता ही चला कि वो तो भाई बाहर घूमने के चक्करों में वो लंबी सैरों पर हैं काकड़ साहब। पहले की तरह, पहले पेरिस गए थे, अभी भी वो एक कमाल की जगह पर वो सैरो तफरी के लिए नहीं, वैसे तो है कि जी वो कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है तो ये अटेंड करना है, तो ओ करना जे ते ए करना है, तो वो आईफल टावर पे जाके अपने खानदान के साथ बैठ के डिनर करना है और फिर तस्वीरें उतरवानी वगैरह वगैरह वगैरह। वहां पे भी बड़ी ऐसी काम है, तो उधर गए हुए उनके कान में ये पड़ जाए ऐसे उसका सही ठीक ठाक जवाब देंगे। तो सर बात ये है कि देखें, चलें छोड़े, आगे बढ़ते हैं। असल में अब मैं उस मुद्दे पर आ रही हूं कि जो जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। ये तो सवाल हुआ, ये नहीं कि गलत है, सवाल हुआ ये तो खैर आपको पता ही है, फिर चलता रहते हैं। अब वो तो घूमने वूमने का जो चक्कर है वो छोड़े, फिर करेंगे बात। अभी तो आप इस बयानिए की हकीकत क्या है, कौन सच है, जुल्म हो रहा है या फिर वाकई कश्मीरियों के साथ एक बेहतर सलूक किया जा रहा है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से? देखिए, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान ने हम पे कोई जुल्म नहीं किया। आपने कोई जुल्म किया है? कोई आप या किसी और पाकिस्तानी ने जाकर वहां को जुल्म किया है? नहीं किया। जुल्म किया पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की सरकारों ने, पाकिस्तान की बड़ी ब्यूरोक्रेसी ने, इन्होंने जुल्म ढाए हैं। जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो फौज और पाकिस्तान में फौज नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की 13 ब्रिगेड फौज मौजूद है, हर शहर में फौज है, चेक पोस्ट है आर्मी की। जब आप मंगला क्रॉस करने लगते हैं वहां चेक पोस्ट है, आपको घुसने नहीं देते बगैर इंटरव्यू किए कि आप क्यों जा रहे हैं, आप कहां से हैं, आप किसके पास जा रहे हैं, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। आपकी डिग्गी चेक करते हैं, आपकी गाड़ी के नीचे चेक करते हैं, आपका डैशबोर्ड चेक करते हैं, अगर आपका बैग हो कहते हैं इसको बाहर निकाल के खोलो। तो इसी तरह जो कश्मीर से आ रहे हैं, जो कश्मीर से बाहर आते हैं पाकिस्तान की तरफ, मंगला क्रॉस करके दीना आते हैं या उधर मानसेरा की तरफ जाते हैं, उनकी भी चेकिंग होती है। आप क्यों, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ये चेकिंग इसलिए होती है कि हम एक गुलाम कौम है। ये हर जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है वहां ये चेकिंग होती हैं देखने के लिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। क्योंकि जो ऑक्युपायर होता है अंदर से वो खौफजदा होता है, वो डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, ऊपर से बंदूक ये वो वर्दी शर्दी ये स्टेशन टॉप, लेकिन अंदर से खौफजदा होता है अपने जिसके ऊपर वो हुकूमत कर रहा होता है। क्योंकि उसको पता होता है कि वो यहाँ पे पसंद नहीं किया जाता, वो यहाँ पे एक अनवेलकम है यहाँ। तो इसलिए ये चीजें की जाती हैं। हिंदुस्तान में जो ये कहते हैं 9 लाख 10 लाख फौज है, कोई ऐसी फौज नहीं है 9-10 लाख की। थोड़ी बहुत फौज है जो चाइना के बॉर्डरों की तरफ है या पाकिस्तान के बॉर्डरों की तरफ है। बाकी तो सारा फौज तो चली गई वहां से, वो तो सारा दे गए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कंट्रोल, और जो उनकी पुलिस है, एंटी टेररिस्ट पुलिस जो है उसको चार्ज दे गए, वही सारा अब करती है। जब उनको जरूरत होती है कि कहीं कोई दहशतगर्द छुपा हुआ है किसी जगह पे, तो वो फिर फौज का एक यूनिट, छोटा सा प्लेटून, बल्कि 5-7 फौजी, एक फौजी गाड़ी बुला लेते हैं अपने जरा तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसके अलावा वहां पे कोई नहीं है, खुशहाली है, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। वहां हॉलीडेज पे लोग गए हुए हैं। मुझे वो इतना कहते डॉक्टर साहब आप आए इस वक्त देखें यहाँ। और मैंने कहा यार मैं ये जरा कर लूं काम, जरा सीधा पियो। तो आंसर तो जयशंकर साहब ने बढ़िया दिया भाई, बढ़िया आंसर। कुछ टाइम वगैरह कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जो आंसर दिया है भाई वो आंसर पे मतलब विचार विमर्श करना बेहद जरूरी है। और जयशंकर साहब को तो आप अच्छे से जानते हो वो, और मैंने एक मार्कआउट भी किया कि जब वो बोलते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि जयशंकर साहब कुछ भूल रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब वो
आंसर देते ना तब वो सटीक आंसर होता है, हाँ, किसी को बुरा भी ना लगे, किसी को अच्छा भी ना लगे, और मिडिल वे में वो आंसर चला जाए और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसको संतुष्टि मिल जाए। और अच्छे, इतने अच्छे से बोलेंगे, मतलब एकदम शांति से कि सामने वालों को परफेक्ट सब सुनाई देगा और सब तो ये समझ आ जाएगी। बिल्कुल। और ये जयशंकर साहब ने कहा कि आज के युवाओं में भारतीय होने का गर्व जो है वो दिख रहा है, वो अच्छी बात है। हम जल्द ही जाएंगे पीओ, हाँ, और लेकिन PO, ये हाँ, युवाओं को भूलना नहीं है, वो भी कहा है कि पीओ के हमारा अभिन्न अंग बिल्कुल। और ये अभिन्न अंग है। हाँ है हमारा। रीजन देखो, रीजन हम यहाँ पे जहां तक मैं गलत नहीं हूँ वहां तक मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो पीओ के मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसमें मैं ऐसा नहीं कह सकता कि गलती पाकिस्तान की ही थी, या तो दोनों साइड गलती थी। उसमें आपको 91 का जो पूरा कारगिल हुआ था वो पूरा हिस्ट्री जानना पड़ेगा। उस समय हमारी ओर से भी गलतियां थी, गलतियां यही थी। सबसे बड़ी गलती तो हमारे जो कानून मंत्री जिसको बोलते हैं हम, हमारे अमित शाह साहब, स्ट्रॉन्ग मैन ऐसा भी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग, ठीक है। और उन्होंने हमारे जो गृह मंत्री है, भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह सर, जिन्होंने जिक्र किया था 15-20 दिन पहले पार्लियामेंट में कि ये जो गलती थी वो किसकी थी, नेहरू साहब की गलती बताई थी, हाँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रातों रात युद्ध विराम घोषित कर दिया था, अदरवाइज हमारी सेना उस समय जीत रही थी। ये सबसे बड़ी गलती थी। अदरवाइज और भी एक ऑप्शन था कि भाई हमने बहुत सारे जो सैनिक थे पाकिस्तान के 93,000 उनको जब हमने हथियार छुड़वाए थे तो हम उनको रिलीज कर दिया, तो उसके सामने ये भी मांग कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत हमारी भी गलती है, और पाकिस्तान की तो मेन गलती है कि हर बार के मुंह धोता नहीं और उठा के आ जाते हैं, ठीक है, हर बार की तरह फिर मुंह में खाते भी है। तो ये बहुत सारी गलतियां थी। अब इसीलिए तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जवाब आंसर नहीं दे रही, अब उसको धीरे धीरे क्या बोलते हैं संशोधन किया जाएगा। और जैसे जम्मू एंड कश्मीर में से हमारे साइड वाला जम्मू एंड कश्मीर, वहां से जो कलम हटाई गई, ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा और शांति से हो जाएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। हाँ। और पाकिस्तान कह रहे कि वह हमारे तो वहां पे फौज नहीं, फलाना नहीं है, ढिमका। देखो, पाकिस्तानियों की ये यूट्यूबरों की बातें के ऊपर भरोसा कम किया करो। और मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी पाकिस्तानी हो, हम भी रिएक्शन वीडियो बहुत सारे पाकिस्तान के ला रहे हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं कह रहे कि इसके ऊपर भरोसा किया करो कभी भी। और मैं तो यही कहूंगा, मैं कभी भी पाकिस्तान एंड चाइना, ये दो कंट्री के ऊपर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। पाकिस्तान के कुछ अलग रीजन है, चाइना के कुछ और रीजन है, लेकिन इन दोनों कंट्री पे मैं तो भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, रिएक्शन वीडियो हम ला रहे इसीलिए तो ला रहे कि आपके सामने हम सत्य जो है, फैक्ट जो है वो बता सके। ये फैक्ट हम भी बातें करते और रिएक्शन भी दे रहे। जो झूठ होता है उसको इस यूट्यूबर ने इसमें भी जिक्र किया था ना कि हमारी आर्मी वहां नहीं है, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ झूठी बातें हैं। इन लोगों को सत्य कभी बताया ही नहीं जाता। हालांकि वो लोग जो बोल रहे हैं वो झूठ है, वो खुद झूठे नहीं है। इसमें आप गौर करना, मैं जो बोल रहा हूँ, वो जो मैडम बोल रही थी वो झूठ नहीं है, जो वो बोल रही थी वो गलत है, वो 100% झूठ है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और बहुत सारे पाकिस्तान यूट्यूबर है, और पाकिस्तान की कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, भारत के अलावा कोई टॉपिक्स आपको मिलने वाला है नहीं। उनमें से भी एक है डॉक्टर साहब, जो पहले तो हमारी मीडिया जो डिबेट में आते थे तभी भी गाली खाते थे, अब यूट्यूबरों की गाली खाते हैं। उसकी चैनल पे आप जाओगे तो आपको 3 व्यक्ति की फोटो बहुत दिखेगी। एक अमित शाह साहब, हम तो वैसे तो 4, अमित शाह साहब, डॉक्टर एस जयशंकर साहब, नरेंद्र मोदी जी एंड योगी जी। इन 4 लोगों की आपको थंबनेल तस्वीर मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास और कोई टॉपिक है ही नहीं, और अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। हमारे देश में कुछ होता है उसका एनालिसिस भी वो लोग करते हैं। बिल्कुल। अरे खुद के कंट्री का कर लो, अरे आपकी कंट्री का कर लो, बिल्कुल। हमारे यहाँ कुछ मुद्दा है उसका एनालिसिस वो लोग करते हैं। और मैं तो कहूंगा कि भारत को भी नहीं बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, पीओके की आवाज अपने आप भारत में शामिल हो जाए। ये देख लेना, यही होने वाला है। क्योंकि एक चीज आपने एक भाषण मोदी जी का यदि आपने सुना हो तो मोदी जी ने खुद कहा था, जब तक वो आवाम मुझे कुछ नहीं कहती तब तक मैं क्या करूं भाई, ऐसा कुछ था भाषण में।
तो वो आपने सुन लिया हो तो आपको वहां पे ही लाइट हो जाती। तो ये वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा, फलाना, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। बाकी वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा, और आशा करेंगे पसंद जरूर आएगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।